दोस्तों आज मैं आपको एक गरीब आदमी के बारे में बताने वाला हूँ। एक गरीब आदमी को दरख्त के नीचे से इतना खजाना मिला कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों आखिर उसे दरख्त के नीचे से खजाना कैसे मिला, और ये एक बोलने वाली मछली का भी वाकया है। आइए आपको वाकया सुनाते हैं, यकीनन ये आपकी दिलचस्पी का बाइस होगा। दोस्तों पुराने वक्तों की बात है कि दो सगे भाई साथ रहा करते थे। वो दोनों किसान थे। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा मेहनती था और वो बहुत रहम दिल था, लेकिन वो गरीब था। जबकि बड़ा भाई ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन अपनी चालाकी से उसने बहुत सी दौलत इकट्ठी कर रखी थी। एक मर्तबा छोटा भाई नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ने के बाद उसके जहन में ख्याल आया, क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर में चलकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ पर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कड़ी धूप में हल चलाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी अच्छा नतीजा नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। यहाँ तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बड़े भाई के दर पर जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज हो जाते हैं। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। और एक रोज वो इरादा करके और अल्लाह ताला से दुआ करके उस गांव से निकल गया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल बन रहा था। लेकिन उस बादशाह के साथ एक अजीब बात हो रही थी कि जब महल एक तरफ से बन जाता और कारीगर दूसरी तरफ काम करने लगते तो पहली तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाता। वो ये अजीब बात देखकर कुछ देर तो वहीं खड़ा हो गया। देखता रहा। इतने में बादशाह की सवारी वहां से गुजरी। बादशाह ने एक आम से कपड़े पहने हुए आदमी को गौर से महल की तरफ देखते हुए पाया। अपने सिपाहियों से कहा कि हमें उस शख्स के पास ले चलो, आखिर ये क्या देख रहा है। बादशाह ने उससे कहा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो, यहाँ अजनबी हो क्या? आज से पहले मैंने तुमको इस शहर में नहीं देखा। उस गरीब आदमी ने कहा कि हजूर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, किस्मत को आजमाने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ। उस पर बादशाह ने कहा जब तुम अपनी मुराद को पहुंच जाओ तो मुझको जरूर याद रखना और किसी से इस बात की मालूमात लेकर जरूर बताना कि आखिर मेरा महल इस तरह बनने के बाद आधा गिर क्यों जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा कर लिया कि ये बात मालूम करके उसे जरूर बताएगा और वो गरीब आदमी वहां से अपने सफर पर आगे रवाना हो गया। अब वो जहां भी रुकता वहां पर 2 रकत नफल नमाज अदा करता। रास्ते में एक दरिया आ गया। उसने सोचा क्यों ना दरिया से वजू करके नमाज अदा करूं। अभी वो वजू करके नमाज की नीयत ही बांध रहा था कि दरिया से एक बहुत बड़ी मछली निकली। उस मछली का रंग बिल्कुल स्याह यानी काला हो चुका था। उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। बहरहाल उसने दिल में सोचा नहीं, बस जहन में उसके ये सवाल जरूर उठा था। इतने में मछली कहने लगी, ऐ मुसाफिर तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? वो आदमी बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत अता की है और उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। वो मछली कहने लगी, जब तुम कामयाब हो जाओ और अपने मकसद को पा लो तो मुझे जरूर याद रखना। गरीब आदमी ने कहा कि ऐसा क्या मसला हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम इतनी परेशान हो? और मैंने बहुत सी मछलियां देखी हैं, लेकिन तुम जैसा रंग मैंने कभी नहीं देखा। वो मछली कहने लगी कि मैं दरिया में रहती हूँ, इसके बावजूद मैं अंदरूनी तौर पर जलती रहती हूँ। मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से पूछना कि आखिर इसका क्या सबब है और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं पानी के अंदर रहने के बावजूद भी जल रही हूँ। गरीब आदमी ने कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा कि तुम हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती हो। वो दरिया को पार कर चुका था। कश्ती से उतरकर किसी जंगल में दाखिल हो गया। वो जंगल बहुत ही ज्यादा घना था, उसमें बहुत बड़े दरख्त मौजूद थे। उसे भूख लगने लगी, लेकिन खाने पीने का कुछ सामान उसके पास नहीं था। अचानक उसे एक आलूचे का पेड़ नजर आया। उसने कच्चे पक्के आलूचे तोड़े और बैठकर उन्हें खाने लगा। सारे के सारे फल कड़वे थे, मीठे बिल्कुल नहीं थे। उस गरीब आदमी ने सारे आलूचे फेंक दिए और गुस्से में दरख्त की तरफ लपका के उसे तोड़ दूं ताकि कोई दूसरा आदमी धोखे से इसका फल न खा ले।
जब उसकी शाखें वो शख्स तोड़ने लगा तो आलूचे का पेड़ फरियाद करने लगा और बोला, भाई मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ, मैं तो खुद बहुत परेशान हूं कि मेरा फल मीठा क्यों नहीं है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ फिर किसी से ये जरूर पूछना कि मेरा फल कड़वा क्यों होता है। अब वो गरीब आदमी जंगल के बीचों बीच जा पहुंचा था। वो बहुत अंधेरी जगह थी, वहां पर किसी भी इंसान के रहने का कोई असबाब न था। कोई इंसान भूले से भी अगर वहां कदम रख देता तो कोई ना कोई दरिंदा उसे खा जाता, उसे अपना नवाला बना लेता। लेकिन उस आदमी को दरख्तों के अंदर झुंड में घास की बनी हुई एक झोंपड़ी नजर आई। वो बहुत ज्यादा थक चुका था और बहादुर भी था। अगर कोई दरिंदा उसके पास आता तो वो उसका मुकाबला कर सकता था। उसने सोचा थोड़ा आराम करने के लिए मैं उस झोंपड़ी में दाखिल हो जाता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर आगे अपने सफर को शुरू करूंगा। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ उसने देखा कि वहां पर एक बहुत ही बूढ़ा फकीर बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है और इस अंदाज में सो रहा है कि अल्लाह ताला का जिक्र भी कर रहा है और वो सो भी रहा है। ना जाने वो किस दुनिया में था। गरीब आदमी ने फकीर को हिलाने झुलाने और जगाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि उसके हिलाने के बावजूद भी वो नहीं जागा। उसने सोचा कि मैं इस फकीर की नींद खराब नहीं करूंगा, लेकिन मैं करीब ही आराम कर लेता हूँ। जब भी वो उठेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। कम से कम उनको नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया। वो जाकर लेट गया, लेकिन अभी लेटे हुए उसे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे झोंपड़ी के बाहर एक अजीब सी आवाज महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई जमीन पर रेंग कर चल रहा है। वो उस जंगल में रहने वाला एक बहुत बड़ा खूनखार सांप था। अभी वो आदमी बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसका पैर किसी चीज से टकराया। वो एक बहुत बड़ी सोने की तलवार थी। उसने उस तलवार को उठाया और बाहर आकर उस सांप का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले कि सांप उस पर हमला करता, उस शख्स ने उस पर हमला कर दिया और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसको मारकर वो झोंपड़ी के अंदर वापस आया तो देखा कि फकीर जो अभी कुछ देर पहले सो रहा था अब वो जाग चुका है। फकीर ने उससे आने का मकसद पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा कि आपकी झोंपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए आया था। अगर मेरी वजह से आपकी नींद में खलल पैदा हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ। आपकी इजाजत के बगैर मैं आपकी झोंपड़ी में आ गया था, अब मैं चलता हूँ। उस वक्त उसने कहा कि बेटा तुम्हारी वजह से नींद खराब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से हम गहरी नींद से जागे हैं। उसका राज ये है कि हम 12 साल तक सोते रहते हैं और 12 साल तक जागते रहते हैं। तुमने आज वो कारनामा अंजाम दे दिया है कि जिसको कोई भी इंसान अब तक नहीं कर सका। तुमने हमारी तलवार से उस सांप को मार दिया जिसने अब तक न जाने कितने आदमियों को जिंदा निकला है। यह खूनी सांप मुझ तक भी पहुंच सकता था और तुमने जो काम किया है वो इंसानियत की भलाई के लिए किया है। और तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा जो मकसद है उसको पाने के लिए अब तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि जो सवाल तुम अपने साथ लेकर आए हो उन सवालों को एक एक करके बयान करो। उसने कहा कि मैं एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में बादशाह के महल के पास मुझे एक अजीब मंजर नजर आया। मैंने देखा कि बादशाह का महल तामीर हो रहा है, उसका एक हिस्सा बार बार गिर जाता है। फकीर ने कहा, बेटा बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो चुकी है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। उसने पूछा, लेकिन वो उसकी शादी क्यों नहीं कर रहा? फकीर ने कहा, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर दौलतमंद शहजादे के साथ हो और उसकी बेटी अल्लाह वाली है। वो चाहती है कि वो किसी गरीब से शादी करे और बादशाह इस बात के लिए तैयार नहीं है। बस उस बादशाह से जाकर कह दो कि तुम अपनी बेटी की शादी बेटी की रजामंदी से कर दो तो तुम्हारा महल जो अब तक गिरता जा रहा है वो नहीं गिरेगा। इसके बाद उसने मछली का मसला बयान किया। फकीर ने कहा कि मछली को अल्लाह ताला ने दानिशमंदी की दौलत दी है, लेकिन वो खुद गर्ज है, उसे अपने सीने में दबाए बैठी है। उससे कह दो कि वो दूसरों को फायदा पहुंचाए। उसका रंग स्याह इसलिए है क्योंकि वो हमेशा जलती रहती है, वो किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकती। और दूसरी बात यह है कि उसकी जबान से अल्लाह ताला का कभी भी जिक्र जारी नहीं होता। ना वो कलमा पढ़ती है ना दरूद पढ़ती है, जबकि अल्लाह ताला की हर मखलूक
درود پاک بھی پڑھتی ہے اور کلمہ بھی، اور تم بھی پڑھا کرو، لیکن نہ جانے کیوں وہ اللہ کا ذکر کرنے سے بچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا رنگ باقی مچھلیوں جیسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی انسان اس کو دیکھتا ہے تو اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد غریب آدمی نے کہا کہ اس آلوچے کے پیڑ کا پھل آخر کڑوا کیوں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا کہ آلوچے کے پیڑ کے نیچے جڑوں میں خزانہ دفن ہے، اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو اس میں میٹھے آلوچے آنے لگیں گے جس سے تمام انسان فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ خزانہ تمہارے لیے ہے۔ تم وہ انسان ہو جس نے ہر ایک کے لیے سوچا، صرف اپنے لیے نہیں سوچا۔ تم خود غرض انسان نہیں ہو، اور وہ خزانہ صرف اسی انسان کے لیے ہے جو ہر ایک کو فائدہ پہنچائے۔ تم نے ہر ایک کا مسئلہ سنا اور اس سے وعدہ بھی کیا کہ میں آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، اور اس وجہ سے تمہاری غربت کو ختم کرنے کے لیے وہ خزانہ اس پیڑ کے نیچے دفن ہے۔ اب تو وہاں جا اور اس خزانے کو باہر نکالو۔ وہ غریب آدمی وہاں سے روانہ ہوا۔ سب سے پہلے وہ آلوچے کے درخت کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کا پھل کڑوا کیوں ہے۔ پیڑ نے اس سے کہا کہ اللہ کے لیے جتنا جلدی ہو سکے اس خزانے کو کھود کر باہر نکالو، اسے تمہارے لیے ہی رکھا گیا ہے، تم اس خزانے کو لے جاؤ۔ اس نے اس خزانے کو باہر نکالا۔ اتنا قیمتی خزانہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن دل میں لالچ نہیں آیا۔ پھر وہ مچھلی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہے۔ دراصل اس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو، ہر ایک کو فائدہ دو، انشاءاللہ تم ایسی ہو جاؤ گی کہ ہر کوئی تمہیں دیکھ کر رش کرے گا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے اسے پا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، لگتا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے سوال کا جواب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، بے شک مجھے آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے، ایک فقیر اللہ والے نے مجھے آپ کے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، جلدی بتاؤ، ہم فوراً اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس آدمی نے کہا، اس اللہ والے نے یہ بات مجھے بتائی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہے ہم وہاں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بات کو سن کر مجھے اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم جب یہاں آئے تم نے وہ چیز دیکھی جو آج تک کسی شخص نے نہیں دیکھی تھی۔ نہ جانے کتنی سلطنتوں کے شہزادے یہاں آئے ہیں اور ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کے خواہش مند تھے، لیکن ان کو یہ راز نہیں پتہ چل سکا کہ ہمارا محل آخر کیوں گر جاتا ہے۔ تم عقل مند انسان ہو، تم انسانیت کی خدمت کرنے والے انسان ہو، اسی وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی میں تم سے کروا دوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج کی اس کہانی سے معلوم ہوا ہمیں بھی اللہ کی تمام مخلوقات کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ چرند پرند ہوں، درندے ہوں یا انسان ہوں، جو بھی ضرورت مند ہو، ہمیں ہر اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا کریم رب ہم سب کو ایسی نصیحت آموز کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔